प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जवान शादीशुदा स्त्री थी और उसका पति मर गया। पति से बहुत प्रेम करती थी और बहुत दुख में एकदम उसका जीवन समा गया। अपने आप को बहुत ही अकेली महसूस करने लगी और किसी भी तरीके से उसका मन मान नहीं रहा था। इतना दुख उसको घेर लिया था। स्त्री का नाम तो हम नहीं जानते, ना किस जगह से है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी पश्चिमी देश की यह घटना है। तो ऐसा लगता है कि ये और इसका जो पति था, दोनों प्राइवेट एयरप्लेन जो छोटे होते हैं, 2 सीटर 1 सीटर, ये चलाना जानते थे। और अपने इस दुख में उसने क्या किया, उसने एक प्राइवेट एयरप्लेन किराए पे लिया और टंकी पेट्रोल से भरवाई। जो भी एरोफ्लाइट्स के लिए फ्यूल होता है वो भरवाया उसने, और ये कैलकुलेशन कर लिया कि इससे मैं समुंदर तक पहुंच सकती हूं। और फिर उसने ये निर्णय ले लिया था कि समुंदर तक जब मैं पहुंचूंगी तब तक इतना जो तेल है, फ्यूल है, वो खत्म हो जाएगा और प्लेन समुंदर में ही गिर जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगी। मेरा ये दुखी और अकेला जीवन खत्म हो जाएगा। ये बात उसने शायद औरों से बताई भी और लिख के भी गई वो, और उसने ऐसा किया और कोई उसको फिर ढूंढ नहीं पाया। और उसने ये कहा कि इसको सुसाइड मत कहना, इसको आत्महत्या मत कहना, और ये सिर्फ मेरा बाहर जाने का तरीका है। और जब अखबारों में इसके आर्टिकल्स लिखे गए इसके बारे में, तो बस उन्होंने यही कहा कि कैसे ये दुखदाई फ्लाइट अनजाने में खो गई। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज ये नहीं कह सकते हैं कि खोई हुई है, या उसकी दृष्टि से कोई चीज छिप नहीं सकती। ना कोई चीज, ना कोई मनुष्य। लिखा है भजन 139 में, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। निश्चित रूप से उस स्त्री की देह तो समुद्र में चली गई, लेकिन यह भी इसका मतलब नहीं था कि वो खत्म हो गई। उसका शरीर या उसकी राख या जो भी बचा होगा, वो आज भी समुद्र की तह पर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। चाहे किसी मछली के पेट के द्वारा कहीं ना कहीं समुद्र के उस पूरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि समुद्र भी अपने मरुओं को एक दिन दे देगा। प्रकाशित वाक्य 20 में परमेश्वर के दास यूहान को यह दर्शन मिलता है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और
उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। व्यक्ति धरती पर मरे या समुद्र में मरे, एक दिन आएगा जब परमेश्वर हरेक मृतक को जो अपने पापों में मरा है उसको जिलाएगा, यानी जिंदा करेगा, ताकि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर अपना हिसाब दे। और तब हरेक मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता के सामने कौन खड़ा हो पाता है? उसके स्तर के बराबर कौन पहुंच सकता है? जो भी व्यक्ति पाप की अवस्था में मरता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। परमेश्वर सब मनुष्यों का न्याय करेगा, कोई छिप नहीं पाएगा। एक मौका परमेश्वर आज देता है उस भयानक न्याय और दंड से बचने का। वो प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा हमारे लिए बचाव का मार्ग है। उस स्त्री ने सोचा कि मैं एरोप्लेन में जाकर, जब प्लेन अपने आप गिर जाएगा और मैं अपने अकेलेपन से, दुख से और इस दुनिया से मेरे लिए एक बचने का, निकलने का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन वो मूर्खता थी, उसके मन की उपज थी। मन तो सब चीजों से अधिक धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। मनी से बातें निकलकर मनुष्य को अशुद्ध करती है। एक व्यक्ति अपने आप को खोवा देना चाहता है, खो जाना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने सृष्टिकर्ता को हिसाब देना होगा। वो स्त्री जो इस तरह से चली गई, क्या उसने अपने पति को पा लिया? नहीं पा लिया। वास्तव में हम सब के सब खोए हुए हैं। बाइबल कहती है, मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। भेड़ों की नाई हम भटक गए थे, अपने पापों में और अपने अपने तरीकों में हम खो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु हमें खोजने के लिए और बचाने के लिए आया। एक अच्छे चरवाहे के समान उसने अपनी भेड़ों के लिए, हमारे लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दे दी और अपना पवित्र लहू बहा दिया। और आज वो जीवित है, क्योंकि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और उसी का बलिदान, उसी की जो क्षमा प्रभु यीशु देता है, जो उसी के द्वारा मिलती है, वही हमारे लिए बचने का मार्ग है। जो पापी पश्चाताप करके और जी उठे प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो, यानी तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है, उसके अलावा कोई आशा
नहीं है। इस नाश होते हुए संसार के लिए प्रभु यीशु ही आशा है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, सच्चा पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना करके उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।